हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्स स्टैटिक जीके। ठीक है बच्चा। तो ये क्लास हमेशा रोज चल रहा है। पिछले शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार सब कुछ मैंने पढ़ाया था। ठीक है बच्चा। तो आप जाके इनमें से चेक कर लेना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जीके मिक्स। ठीक है। तो पहला जीके है, हम आज पढ़ेंगे पहले डेट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। क्या होता है आपका 1 फरवरी, जनवरी खत्म हुआ था। 1 फरवरी में आपका आ जाता है कोस्ट गार्ड डे। कोस्ट गार्ड डे कब पहले शुरू हुआ था? ये आ जाता है आपका 1977 में शुरू हुआ था। तो तक रक्षा वाहिनी, ठीक है, 1978 आर्टिकल के हिसाब से आपका 1977 में गठित हुआ था कोस्ट गार्ड। ठीक है। ये क्या होता है आपका जो तट रक्षा वाहिनी, मतलब यानी कोस्ट गार्ड, मतलब जो कोस्टल एरिया होता है आपका। ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपका कोस्टल एरिया किसको कहते हैं और क्या क्या हमारे भारत में कोस्टल एरिया होता है, सब कुछ मैंने पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चा। तो उसको रक्षा करने के लिए कोस्ट गार्ड का चीज होता है, वो डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है बच्चा। तो 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे के हिसाब से पाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को होता है वेटलैंड डे। 2 फरवरी को क्या होता है? वेटलैंड। ऑटोमेटिक जल गया। ठीक है। वेटलैंड डे ये कहाँ पे होता है? वेटलैंड हमारे देखो 1971 में 1971 में, ठीक है बच्चा, रामसर वेटलैंड कहाँ पे बच्चा? रामसर वेटलैंड ये ईरान है बच्चा। उसका चुक्ति हुआ था भारत के साथ, मतलब MOU साइन हुआ था रामसर वेटलैंड के भारत के साथ। ठीक है बच्चा। थीम होता है आपका वेटलैंड का वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये थीम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 12 फरवरी। 12 फरवरी देखो रामसर के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो रामसर साइड है भारत में टोटल 27 साइट है रामसर साइट। ठीक है, जो वेटलैंड से कहते हैं। और पहला जो होता है, पहला वेटलैंड होता है वो चिलिका उड़ीसा में। कहाँ पे होता है? चिलिका उड़ीसा में। ठीक है, हमारे घर से थोड़ी दूर, मतलब 40 किलोमीटर आसपास पड़ता है चिलिका। तीनों डिस्ट्रिक्ट पुरी, गंजाम जहां और खोर्धा, तीनों डिस्ट्रिक्ट में अंतर्गत है चिलिका। ठीक है। और नाउ कोविड जो चल रहा है माहौल, हमारी स्टेट में गंजाम का माहौल और खोर्धा के बीच में फाइनल टक्कर चल रहा है। कभी खोर्धा आगे निकल जाता है, कभी गंजाम आगे निकल जाता है, ऐसे ही टक्कर चलते हैं। ये लो हो जाते हैं पूरी। ठीक है बच्चा। तो रामसर साइड पता है, अभी लास्ट फिलहाल रामसर साइड में यानी 27 नंबर होता है सुंदरबन, जहाँ पे अभी फिलहाल अम्फान साइक्लोन लैंडफॉल किया था। ठीक है, वहीं पे सुंदरबन में। सुंदरबन का 60% हो जाता है बांग्लादेश का और 40% हो जाता है भारत का। ठीक है बच्चा, ये याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और आपका ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट। 12 फरवरी आपका आ जाता है। 12 फरवरी क्या होता है? डार्विन डे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। ये क्या होता है आपका? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज मसाला। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कहाँ पे? केरला में। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है बच्चा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इन्वेंशन। मिक्स पढ़ाते हैं ना, मिक्स स्टैटिक जीके। नेक्स्ट आता है इन्वेंशन, दैट इज बॉल पॉइंट पेन। पहला इन्वेंशन बॉल पॉइंट, जो बॉल पॉइंट पेन होता है वो पहला इन्वेंशन होता है। किसने इन्वेंट किया था?
लास जोल बीरो, ठीक है, लेडीज लाव बीरो जिसका नाम होता है लास जोल बीरो, इन्होंने इन्वेंट किया था लास जोल बीरो। और इसका और एक नाम है लेडीज ला बीरो, लेडीज ला बीरो, ठीक है, इनका लाओ बीरो, लेडीज लाओ बीरो, ठीक है, इनका और एक नाम है, इन्होंने बनाया था, ठीक है। उसके साथ साथ लिख लो सीलिंग इलेक्ट्रिशियन, सीलिंग बॉल बीरो, ठीक है, ऐसे याद रखना। सीलिंग फैन किसने बनाया था? आपका फिल्फी डीहेल, फिल्फी डीहेल, फिल्फी डीहेल। देखो फैन आ जाता है, फिलिप्स कंपनी का फैन आता है, तो ऐसे याद रखना फिल्फ फैन, ठीक है बच्चा। उसके साथ साथ थोड़ा स्टार मार्केट देख लो, इलेक्ट्रिक फैन, एसएस व्हीलर। फैन कैसे घूमते हैं? गोल गोल घूमते हैं कि नहीं? तो व्हीलर का मतलब क्या है? घूमना। फैन इलेक्ट्रिक फैन घूमते हैं, व्हीलर। बाकी फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फैन एसएस व्हीलर, सीलिंग फैन फिल्फ डीहेल। सीलिंग फैन फिलिप्स कंपनी का सीलिंग फैन आता है, ऐसे मान लो, और इलेक्ट्रिक फैन घूम घूम गोल गोल घूमते हैं, तो एसएस व्हीलर, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आता है डायनामाइट, ये सबको पता है, अल्फ्रेड नोबेल, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन की मदद से डायनामाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसुलिन। इंसुलिन आप जाता है पेप्टिटाइड हार्मोन की जो ग्लूकोज लेवल होता है, इनमें जो पेप्टिटाइड हार्मोन होता है हमारे बॉडी के अंदर, वहाँ उन्होंने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपका आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन को तीनों आदमी ने बनाया था, एफ.जी. बैंटिंग, C.H. बेस्ट एंड J.J.R. मैक्लोइड, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन बताता हूँ इंसुलिन के बारे में, ठीक है। तीनों आदमी आपका एफ.जी. बैंटिंग, एफ.जी. बैंटिंग, C.H. बेस्ट, C.H. बेस्ट। नेक्स्ट आता है J.J.R. मैक्लोइड, J.J.R. मैक्लोइड, MCCLOED, मैक्लोइड। हाँ, नहीं, ये ऐसे बना था, ऐसे J.J.R. मैक्लोइड, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पे समझा देते हो, एक पेप्टिटाइड हार्मोन है हमारे बॉडी के अंदर, ये क्या करता है? ये बच्चा ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो ग्लूकोज अगर नहीं, मतलब उसमें थोड़ा कंट्रोल में थोड़ा वीक आ जाता है, तो इसमें इंसुलिन यूज होता है कि नहीं? तो डायबिटीज पेशेंट है, इंसुलिन इंजेक्शन देते, आपको पता है, ठीक है, मरीज है। तो पहला इंसुलिन इंजेक्शन किसने लिया था? आपका लियोनार्ड थॉम्सन। ये आपका IAS, OS, PCS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं साइंटिफिक नेम, एक लिख देता हूँ, यहाँ पे तो दिखा रहे हैं आपको। आपका आ जाता है हाउस स्पैरो। अगर बच्चा नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ सुन लिख लेना, ठीक है। हाउस स्पैरो, चिड़िया, उसका साइंटिफिक नेम आता है पासा डोमेस्टिकस, पासा डोमेस्टिकस। बच्चा मैंने बताया था कैट और डॉग, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डॉग आपका क्या होता है? कैट खेला देता है, डोमेस्टिकस है, डोमेस्टिक एनिमल होता है डॉग, फैमिलियस डोमेस्टिकस, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये आता है हाउस स्पैरो, पासा डोमेस्टिकस, चिड़िया हमारे डोमेस्टिक मतलब रखते हैं ना, हाउस स्पैरो, हाउस में स्पैरो को जो रखते हैं वो डोमेस्टिकस होता है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट आता है कोयल यूडाइनामियस सोलोफॉस। देखो कोयल, कोयल के कोयल जो गाना गाता है, सोलो गाना गाता है, यानी यूडाइनामिस सोलोफोकस। कोयल यूडाइनामिस
स्पोलोपैकस, स्पोलोपैकस, ठीक है। वेल नेक्स्ट आता है क्रो। क्रो आ जाता है आपका कर्वस स्प्लेंडेंस, कर्कस, कर्वस, क्रो, कर्कस, कर्वस, स्प्लेंडेंस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिजियन, पिजियन, कोलम्बा, कोलम्बा लिविया, कोलम्बा लिविया, ठीक है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आता है इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा। ये तो कॉमेडी हो जाता है, नाजा नाजा तेरे रास्ते में आ जाऊंगा कोबरा, ठीक है, नाजा नाजा तेरे रास्ते में आ जाऊंगा कोबरा, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चा। अब कुछ किताब के बारे में लिखेंगे, ठीक है। किताब क्या होता है आपका, चेतन भगत के बारे में उन्होंने क्या क्या किताब लिखा है, चेतन भगत ने, उसको थोड़ी हम करते हैं चर्चा। चेतन भगत के बारे में जो जो संख्या दे रहे, पॉइंट वाइज मतलब संख्या दे रहे बुक के बारे में थोड़ा कुछ मतलब क्या कहते हैं, 5 पॉइंट, ये 5 संख्या आ जाते हैं ना, 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, ये 2004 में चेतन भगत के द्वारा ये किताब लिखा गया है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वन नाइट, थोड़ा रोमांटिक आदमी भी होना चाहिए। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, एट द कॉल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये 2005 में, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये 2008 में किताब लिखाया है, ठीक है बच्चा। यहाँ पे और भी किताब है, 2 स्टेट्स रिवॉल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, मूवी वाला नहीं, ये सच में किताब लिखा है, ठीक है। 1 इंडियन गर्ल, द गर्ल इन द रूम 105, मतलब कुछ संख्या आ जाता है ना, 5, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, 1, 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ, 2 स्टेट्स रिवॉल्यूशन 2020, ये कुछ संख्या आ जाते हैं, तो आग बंद कर लिख लेना, ये चेतन भगत द्वारा के लिखा है, ठीक है। और इनके ये फिक्शन वाला कैटेगरी है, नॉन फिक्शन, जो पोएट किताब कहते हैं, उसमें व्हाट यंग इंडिया वांट, मेकिंग इंडिया ऑसम, इंडिया पॉजिटिव, ठीक है, ये सब किताब लिखा। अब बारी है जीआई टैग, जो आपके डिमांड हो रहा है, जीआई टैग, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो जीआई टैग पहले 1975 में गठित हुआ था, 1975 में गठित हुआ था पहले जीआई टैग। ये क्या होता है कि अगर मान लो मैं एक मिठाई बना रहा हूँ, मान लो एक का चीज मिठाई बना रहा हूँ, अगर मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट सब कुछ अच्छा हुआ तो मेरे को बी नाम का आदमी उस एक प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करके बनाने के मार्केट में अवेलेबल नहीं करना चाहिए। ए आदमी में जो ए प्रोडक्ट जो मिठाई है वो सी और बी में बीच में जिन्होंने पहले मार्केट में छोड़ेंगे और उसी हिसाब से प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उनको जीआई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इनके द्वारा प्रस्तुत मिठाई अगर मार्केट में अवेलेबल होगा तो ये जो जिस प्रोडक्ट में ए चीज प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, तो इनके पास जीआई टैग सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, तो इनको कोई नहीं कॉपी कर पाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये चीज कुछ इम्पोर्टेंट हो जाते। देखो ये पहले 7 कंट्री ने जीआई टैग को अपने अंदर लिया है, कि जो कंट्री थे यूके, यूएसए, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने जीआई टैग को
मतलब हमारी कंट्री में अवेलेबल होगा जीआई टैग, मतलब लॉन्च होगा। तो इनका पहला मीटिंग फ्रांस में तय हुआ है। जीआई टैग का पहला मीटिंग फ्रांस में तय हुआ है। उसके बाद 2014 में ऐसे मीटिंग चल रहा था, 7 कंट्री में अवेलेबल हो गया। 2014 में रशिया 2014 में रशिया ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। रशिया तो थे नहीं, लेकिन जो पहले मीटिंग है फ्रांस में रशिया, सॉरी जो पहले मीटिंग है रशिया थे, लेकिन 2014 में रशिया ने एलिमिनेट किया, मतलब रशिया बाहर हो गया, ठीक है बच्चा। अब 2019 में नहीं बच्चा ये गलत किया कर दिया, GI नहीं ये G7 है बच्चा। GI टैग अलग है, G7 अलग है, G7 सबमिट, सॉरी बच्चा GI टैग नहीं G7 सबमिट, ठीक है। G7 सबमिट 1975 में शुरू हुआ, पहला मीटिंग फ्रांस में हुआ। 2014 में रशिया एलिमिनेट हो गया। GI टैग जिसने मैंने बताया था ना, ए प्रोडक्ट को बी कॉपी नहीं कर पाएंगे, वो चीज इधर थोड़ा मिस्टेक में आ गया, ठीक है। 2019 में फिर से G7 का मीटिंग आपका फ्रांस में हुआ, यानी 45 G7 मीटिंग 2019 में, ये आपका फ्रांस में हो गया। पहला मीटिंग याद रखना, G7 का पहला मीटिंग फ्रांस में हुआ है, ठीक है। 2014 में रशिया एलिमिनेट किया है और 2019 में 47 G7 मीटिंग फिर से फ्रांस में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते 2020 46 G7 मीटिंग यूएसए में होगा। 2021 47, ठीक है। ये 45 2020 में, 46 यूएसए में और 47 2021 में, यानी यूके में होगा, यूनाइटेड किंगडम में होगा, ठीक है। अब देखते हैं बारी कुछ ईयर, सस्टेनेबल ईयर, ठीक है। मैंने पढ़ाया था आपको, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा आपका। सस्टेनेबल ईयर, ठीक है बच्चा। सस्टेनेबल ईयर देखो 2017 में आपका जाता है सस्टेनेबल एनर्जी कोऑपरेटिव ईयर, सस्टेनेबल एनर्जी और कोऑपरेटिव ईयर, ओके बच्चा। नेक्स्ट है 2013 आपका आ जाता है वाटर 2014, अभी ट्रिक बताऊंगा आपको, फैमिली, ठीक है। 15 में सॉयल, 16 में पल्स, 16 में पल्स ईयर नाम, ठीक है। 2017 में सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है बच्चा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये सब चीज है, ठीक है। और 2019 में मेंडली पीरियोडिक टेबल और इंडिजिनियस लैंग्वेज मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 2020 आपका प्लांट हेल्थ, 2020 में आपका प्लांट हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 2022, यानी फिशरी इनकम डबल। 2022 जो फिशरी करते हैं उनका इनकम डबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मानने का नहीं, लेकिन ट्रिक मैं बता दूं। देखो 2017 सस्टेनेबल एनर्जी, 17 में एनर्जी थोड़ा ज्यादा हो गया। कैसे हो गया? वाटर पीकर 2013 में, पहला 2013 लिख लेना, वाटर पानी पीकर एनर्जी थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद 2014 में फैमिली पानी पीकर, पानी कैसे पियेंगे? फैमिली के द्वारा पियेंगे। उसके बाद सॉइल, जब एनर्जी आ जाएगा सॉइल खेती बाड़ी करेंगे, जब खेती बाड़ी करेंगे पल्स उगेगा, जब पल्स उगेगा थोड़ा बस पैसा मिलेगा, घूमने चले जाएंगे। उसके बाद जब घूमने चले जाएंगे थोड़ा उसके जब जाएंगे घूमने, मान लो यूएस में जाएंगे तो उनका लोकल लैंग्वेज सीखेंगे, इंडिजिनियस लैंग्वेज, और मेंटली पीरियड टेबल थोड़ा देखेंगे। उसके साथ साथ जब घर लौटेंगे उसी जो सॉइल किए थे उसके प्लांट हेल्थ के बारे में थोड़ा पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद फिशरी नया स्टार्ट शुरू करेंगे, फाइनली इनका सैलरी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज, मतलब ट्रिक कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो
लाइक भी कर देना, ठीक है। तो थैंक यू बच्चा, जय हिंद जय भारत। थोड़ा रिवीजन भी कर लेना, ठीक है बच्चा। जय हिंद जय भारत, थैंक यू बच्चा।